सूर्यदेव का विवाह संज्ञा से हुआ था, लेकिन वे सूर्य के तेज को सहन नहीं कर पाती थीं। इसलिए उन्होंने अपनी छाया को जन्म दिया और स्वयं तपस्या करने चली गईं। सूर्यदेव को लगा कि छाया ही उनकी पत्नी है। इसी छाया के गर्भ से शनिदेव का जन्म हुआ। जब शनिदेव का जन्म हुआ तो उनका रंग अपनी माता छाया की तरह ही काला था। सूर्यदेव ने जब अपने पुत्र को देखा तो उन्होंने संदेह किया कि इतना काला बालक उनका पुत्र नहीं हो सकता। उन्होंने छाया का अपमान किया और शनिदेव को अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया। अपनी माता का अपमान देखकर बालक शनि को बहुत क्रोध आया। शनिदेव बचपन से ही बहुत शक्तिशाली थे। जैसे ही उन्होंने क्रोध में अपने पिता सूर्यदेव पर दृष्टि डाली, सूर्यदेव का सुनहरा शरीर उसी क्षण काला पड़ गया। उनकी चमक खो गई और वे शक्तिहीन हो गए। ब्रह्मांड में अंधकार छा गया। अंत में भगवान शिव ने हस्तक्षेप किया और सूर्यदेव को उनकी गलती का एहसास कराया। सूर्यदेव ने क्षमा मांगी। तब जाकर शनिदेव ने अपनी दृष्टि हटाई। तभी से शनिदेव को न्याय का देवता माना गया, जो पिता पुत्र या अमीर गरीब में भेद नहीं करते, केवल कर्मों का फल देते हैं। सत्य को नकारा नहीं जा सकता और न्याय की दृष्टि से कोई नहीं बच सकता। एक बार शनिदेव को अपनी शक्ति पर अत्यंत गर्व हो गया। उन्हें लगता था कि उनकी दृष्टि से कोई भी नहीं बच सकता। देवता हो या मनुष्य, जिस पर भी शनि की छाया पड़ती थी उसके जीवन में कठिनाइयां आ जाती थी। अपने इसी अभिमान में शनिदेव एक दिन भगवान हनुमान जी के पास पहुंचे। उन्होंने गर्व से कहा, मैं तुम्हारे ऊपर भी अपनी 7.5 डालूंगा। हनुमान जी शांत स्वर में मुस्कुराकर बोले, यदि यही आपकी इच्छा है तो प्रयास कर लीजिए। जैसे ही शनिदेव हनुमान जी के कंधे पर चढ़े, हनुमान जी ने विशाल रूप धारण कर लिया और पर्वतों के बीच दौड़ने लगे। वे कभी आसमान में छलांग लगाते, कभी चट्टानों से टकराते, कभी समुद्र पार करते। शनिदेव हनुमान जी के कंधे पर बुरी तरह दब गए। उनका शरीर घायल हो गया और दर्द असहनीय हो गया। आखिरकार शनिदेव ने हाथ जोड़कर कहा, हे बजरंगबली, मुझे क्षमा करें, मैं आपकी शक्ति को पहचान नहीं पाया। तब हनुमान जी ने उन्हें मुक्त किया। कहा जाता है उसी दिन शनिदेव ने वचन दिया कि जो भी सच्चे मन से हनुमान जी की पूजा करेगा उस पर शनि का कष्ट कम होगा। इसी कारण शनिवार के दिन लोग हनुमान जी की आराधना करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और उनसे जीवन के कष्ट दूर करने की प्रार्थना करते हैं। एक बार शनिदेव कैलाश पहुंचे और महादेव से बोले, प्रभु, कल मैं आपकी राशि में प्रवेश करने वाला हूं। मेरी दृष्टि से कोई नहीं बच सकता। महादेव मुस्कुराए और उन्होंने शनिदेव को चकमा देने की सोची। अगले दिन महादेव ने एक हाथी का रूप धारण किया और पूरे दिन जंगल में छिपे रहे। शाम को जब महादेव वापस कैलाश लौटे तो उन्होंने गर्व से शनिदेव से कहा, देखो, आज तुम्हारी दृष्टि मुझ पर नहीं पड़ सकी। शनिदेव ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मेरी दृष्टि तो आप पर पड़ चुकी है। मेरी ही दृष्टि का प्रभाव था कि त्रिलोक के स्वामी को आज पूरा दिन हाथी बनकर छिपना पड़ा। यह सुनकर महादेव खिलखिलाकर हंस पड़े। उन्हें एहसास हुआ कि शनिदेव केवल अपना कर्तव्य निभा रहे हैं और उनके न्याय के चक्र से स्वयं भगवान भी बाहर नहीं है। यह कथा हमें सिखाती है कि वक्त और न्याय सबके लिए बराबर है।